अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन लाया हूं आप लोगों के लिए। ख़ास तौर पे जो शेंगन यूरोप आना चाहते हैं और वो एजेंटों के वीज़ा कंसल्टेंट्स के जो झांसे में आते हैं और अपना पैसा बर्बाद कर लेते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है ख़ास तौर पे। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी, बहुत अच्छी मालूमात मिलेगी। आपकी काफ़ी सारी बचत हो सकती है अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो। नहीं देखेंगे तो आपकी मर्ज़ी, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है। मैं हमेशा जब भी वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाता हूँ, आपके नुकसान के लिए नहीं बनाता। अच्छा जी, बात करते हैं शेंगन की, यूरोप की। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि जी मैं शेंगन चला जाऊं, मैं यूरोप की किसी कंट्री में जाके जॉब करूं। मैंने खुद बजाते खुद सुनते हुए देखा है यूट्यूब के ऊपर, डिफरेंस किस्म की ऐप्स के ऊपर कि जी मैं आपको यूरोप का वीज़ा ले देता हूं 24 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर। तो फ़लाँ कंट्री का वीज़ा, फ़लाँ कंट्री का वीज़ा, शेंगन की किसी एक कंट्री का भी आपको वीज़ा मिल जाता है तो आपके लिए पूरा शेंगन 29 कंट्रीज़ के दरवाज़े जो है वो ओपन हो जाते हैं। आप जहाँ मर्ज़ी जाएं, आप जहाँ मर्ज़ी जाके काम करें, बिज़नेस करें, घर ख़रीदें, जो मर्ज़ी करें। ये मैंने बताते खुद भी सुना हुआ है और आप लोगों ने भी सुना हुआ है और आप लोग सुनते भी हैं। और आप में से ही बहुत सारे लोग मिडल ईस्ट में भी रहते हैं, गल्फ़ में रहते हैं लोग बहुत ज़्यादा, जो कि बेचारे गए तो हुए हैं पैसा कमाने के लिए और वहाँ जाके उनको पता चलता है कि यार यहाँ पे हम 40 साल भी काम कर लेंगे तो हमारा कुछ नहीं बनने वाला, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ना तो नेशनलिटी मिलनी है और ना ही हमें कोई ऐसा बेनिफिट मिलना है, ना ही हमें पेंशन मिलनी है। तो बेहतर है यूरोप की तरफ रुख किया जाए। तो उनको भी बहुत ज़्यादा धचका लगता है। वो जाते हैं कंसल्टेंट के पास, एजेंट के पास, भाई हमें भेज दो। तो जनाब उनको कहा जाता है जी मसला ही नहीं है कोई। ये मैं ख़ास तौर पे दुबई की बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे दुबई की। बाकी कंट्री की सऊदी अरेबिया के अंदर भी, ओमान के अंदर, कतर के अंदर, सब जगह पे है, लेकिन ज़्यादातर दुबई के अंदर बैठे हुए हैं वहाँ पे जनाब आपसे, आपको यूरोप भेजने के लिए बहुत सारे एजेंट। तो आपको वो कहते हैं जी ठीक है हम आपको वीज़ा लगवा देते हैं, इतने पैसे दे दें, आप उनको एडवांस देते हैं। तो आपको पता फिर क्या होता है? मुझे तो आज तक कोई ऐसा शख्स जो है वो नज़र नहीं आया कि जो कहता हो कि जी मैंने जनाब फ़लाँ एजेंट से वीज़ा लगवाया है तो वो मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर कोई आया भी है, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं कोई आया, लेकिन आए हैं लोग ये समझ के कि जी हमें जॉब मिलेगी। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, विज़िट वीज़े के ऊपर आप जॉब नहीं कर सकते। आप अपना वक्त, अपना पैसा वो ज़ाया करेंगे। शेंगन के अंदर कोई ऐसी कंट्री नहीं है कि आप विज़िट वीज़े पे आएँ और उसको आप चेंज कर लें। हाँ, एक पुर्तगाल था, स्पेन है, वहाँ पे और सिस्टम है अपने वीज़े को चेंज कराने का। ये 2 कंट्रीज़ हैं शेंगन की और ये भी कोई मामूली काम नहीं है कि आप कहेंगे जी हम स्पेन में चले जाते हैं या हम पुर्तगाल में चले जाते हैं विज़िट वीज़े के ऊपर, तो जाते सारी जो है हमें जॉब मिल जाएगी। अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं तो जो पुर्तगाल के अंदर लोग, अगर कोई आपका रिलेटिव है वहाँ पे तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि जॉब की क्या पोजीशन है और जॉब अगर मिल जाए तो आपको सैलरी उसकी कितनी मिलती है और उसको आप वीज़े को कन्वर्ट कैसे करवाना है, कितना टाइम लगता है, टीआरसी जो है वो कब तक मिलती है। और टीआरसी कोई इतना बड़ा पेपर नहीं होता कि जिसके ऊपर आप जो है वो सारी ज़िंदगी जो है वो गुजारेंगे टीआरसी के ऊपर। वो उसके आगे भी प्रोसीजर होते हैं, उसमें अगर आप गलती करते हैं तो वो टीआरसी भी छिन जाती है। टीआरसी क्या होती है? एक टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट होता है जो हुकूमत आपको देती है टेम्परेरी। वो जब चाहे आपसे वापस ले लेती है। वो 1 साल का होता है, वो आपसे वापस भी ले सकती है। बहरहाल हम पुर्तगाल और स्पेन की खाली बात नहीं कर रहे, हम पूरे शेंगन की बात कर रहे हैं, पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं। तो
विजिट वीज़े के ऊपर आके आप उस विजिट वीज़े को चेंज नहीं करवा सकते। अगर आप किसी के झांसे में आते हैं इसी चक्कर में, वो देखें जिसने आपसे पैसा लेना है वो तो आपको बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें बताएगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें बताएगा, और आप उस बातों में आएंगे और आप अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, उनको देंगे शेंगन आने के लिए। ज़्यादातर तो लोगों के काम होते ही नहीं है, वीज़ा मिलता ही नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर ख़ास तौर पे विजिट वीज़े के लिए आपको जो है वो एक एनओसी लेटर चाहिए होता है। अगर आप विजिट वीज़ा ले रहे हैं किसी कंट्री का यूरोपियन, तो आपको एनओसी लेटर चाहिए, जो कि सऊदी कंपनी जो है वो आपको एनओसी लेटर इशू नहीं करती। अक्सरियत जो है वो नहीं करती, कोई होगी जो कर देती होगी, लेकिन अक्सरियत जो है वो आपको वो लेटर इशू नहीं करती, और उसके बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलता। अगर मिल जाता है, फ़र्ज़ करें उन कंपनियों के अंदर आप काम करते हैं जो आपको एनओसी लेटर दे देती है, तो आपको विजिट वीज़ा आपको मिल जाता है, तो मुझे बताए कि मैंने कह चुका हूँ आपसे कि वो कन्वर्ट तो आप करा नहीं सकते उसको, कि आप उसको वर्क वीज़े में कन्वर्ट कराएं। विजिट वीज़े का मतलब क्या है? आप आए, आप मिले, अगर आपने किसी से मीट करना है उसको मीट करें, कोई मीटिंग अटेंड करनी है आप मीटिंग अटेंड करें, और अगर आपने टूरिज़्म के लिए आना है, टूरिस्ट आना है आपने, आप घूमे फिरे और वापस चले जाएँ, डेट्स ऑल। इस वीज़े का मकसद सिर्फ यही होता है। उसका ये मतलब नहीं होता कि आपको अगर वीज़ा मिल गया तो आप फ़लाँ कंट्री में आ गए हैं और वहाँ आके आपने उसको चेंज करा लिया है और चेंज करा के आप वहाँ पे रेजिडेंसी जो है आपको मिल गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और इन चक्करों से आप बचें, आप अपने आप को बचाएं। अगर आपने आना है शेंगन के अंदर तो एक लीगल तरीके से आएँ, लीगल तरीके से जॉब लें, लीगल तरीके से उसका जो आपको जॉब ऑफ़र होती है वो लें, उसके बाद लीगल तरीके से आपको वीज़ा मिलेगा जो कि वर्क परमिट होगा। अगर आप इस काबिल हैं, अगर आपका ऐसा स्किल है कोई आपके पास कि आपको फौरी तौर पे जो है जॉब ऑफ़र मिले, तो फिर आप शेंगन में आ सकते हैं। बेशुमार दुनिया आती है और इस तरीके से आती है जो कि सही तरीका है। ये तरीका बिल्कुल नहीं है कि आप विजिट वीज़े पे आएंगे और आपको आके जॉब मिल जाएगी। कोई जॉब नहीं देगा आपको शेंगन के अंदर, कोई भी कंट्री आपको जॉब नहीं देती विजिट वीज़े के ऊपर। बहुत सारे लोग आए हैं इस तरह, और उनसे आप पूछ सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं। बल्कि इस वीडियो के नीचे भी आपको कमेंट मिलेंगे ऐसे ऐसे जो कहेंगे जी मैं तो आया था लेकिन मुझे बिल्कुल जॉब नहीं मिली। इवन के बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एक ब्लू कार्ड लेके आते हैं, सॉरी ब्लू कार्ड नहीं, एक कार्ड और भी चंद से कांटे लेके आते हैं, तो उनको भी जॉब नहीं मिलती उसके ऊपर। क्यों? कि लैंग्वेज बैरियर। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो लैंग्वेज की आती है, कि हालांकि उनके पास इजाज़त होती है जॉब करने की, जिनके पास चांस कार्ड होता है उनके पास इजाज़त होती है काम करने की, उनको काम मिल सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये कि उनको कोई बताता ही नहीं है कि भाई आप फलां कंट्री में जा रहे हो तो कम से कम उसकी लैंग्वेज सीख के जाओ। थोड़ी बहुत लैंग्वेज आपको आनी चाहिए कि आपको समझ आए कि आप सामने वाला क्या आपको कह रहा है, और आपने अगर उसको समझाना है तो आप समझा सकें। ये आपको कोई नहीं बताता। तो क्या होता है कि जो आपका ब्लॉक अकाउंट होता है, आपके पास जो पैसा होता है वो आप सारा खाते हैं, क्योंकि आपने रेंट भी खुद देना है और खाना भी खुद है, अपनी कमाई से, अपनी जेब से। वो जब आपका अकाउंट जो है वो खाली हो जाता है तो फिर आपके पास रहता कुछ नहीं है, तो फिर आप वापसी की तैयारी करते हैं, या फिर आप वहाँ से कहीं स्लिप होने की कोशिश करते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है अब 2026 के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। विजिट वीज़े पे अगर आना है तो ओनली विजिट करने के लिए आए, जॉब के सिलसिले में मत आए कि आपके जहन में हो या आपको कोई कह रहा है कि जी आए विजिट वीज़ा मैं ले देता हूँ, आपको लगवा देता हूँ तो आप जाके जॉब कर लें, जाके जॉब ढूंढ लें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।